5 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसका सदियों से इंतज़ार था। वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और आखिरकार राम मंदिर का काम शुरू हुआ। मैं राम की विशेषताओं की बात करूँ तो उनकी विशेषताएं अनेक हैं। उनसे सीखने के लिए हमारे जीवन में बहुत कुछ है। और मैं बताता हूँ कि राम है क्या। एक तरफ एक बहुत बड़े राजा का बेटा, जिनका एक तरफ राज्याभिषेक होने वाला है और दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास करना है। जिस तरफ राज्याभिषेक होने वाला है उससे प्रसन्न नहीं है, और जिस तरफ वनवास मिल गया वो उससे दुखी नहीं है। वो है श्री राम। अक्सर हम किसी परेशानी में होते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर उन परेशानियों से निकल के ही हम निखरते हैं, वरना हम बिखर जाते हैं। जिस तरफ श्री राम वनवास करने गए तो वो युवराज राम कहलाए, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम कहलाए। पर जब वनवास करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनके आगे सफ़र में लग गया। एक बार रावण रोता हुआ अपनी धर्म पत्नी के पास गया। उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर सीता मुझे प्रेम की नज़रों से नहीं देखती। तो उन्होंने बोला, तुम बुरे हो भले हो जैसे भी हो तो मेरे पति ही। तो उन्होंने बोला, तुम तो किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, तो क्यों ना श्री राम का रूप धारण कर लो। तो वो और ज़ोर से रोने लग गया। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कई बार करके देख चुका हूँ। मैं जब भी श्री राम का रूप धारण करता हूँ मुझे तुम्हारे अलावा हर स्त्री मेरी माता और मेरी बहन नज़र आती है। वो थे श्री राम। उनसे सीखने के लिए हमारे जीवन में बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ अपन नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक बार समय निकाल कर आप रामायण पढ़ें। हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। अंत में मैं सभी देशवासियों को बहुत 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 बधाई देता हूँ, और राम मंदिर के उपलक्ष्य में और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे अभी तक सुना, और धन्यवाद।